ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। हेयर वी नाउ गाइस, द टाइम राइट नाउ 10 o'clock एंड इट वाज द एक्सपायरी ऑफ निफ्टी 50। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं तो सॉर्ट ऑफ एक बुलिश प्राइस एक्शन, मतलब मोमेंटम देखने को मिला मार्केट में कहीं ना कहीं। और यही कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन भी थी। और अगर आपने कल का अपना एनालिसिस वीडियो देखा होगा, वहाँ पे अपन ने एक लेवल यहाँ पे मेंशन किया था 24,400 का। तो अगर आपने उस पर प्ले किया है तो नो डाउट आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट्स में ही होंगे। एनीवेज, इसको साइड में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आज की मैं गलती की बात करूं तो आज कहीं ना कहीं मैंने एक ट्रेड लिया था बुलिस की ही तरफ पे। बट कहीं ना कहीं उसमें जो एसएल था मेरा वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। और क्या था कि मेरे डायरेक्शन में प्राइस बहुत अच्छा मूव किया। अराउंड कहीं ना कहीं मेरी जो एंट्री थी वो 72 के अराउंड कहीं मैंने एंट्री करी थी। और वो प्राइस अच्छा खासा, मतलब 120 130 जैसा मैंने सोचा था जा सकता है वहीं पे। बट क्या होता है ना कि कभी कभार क्या होता है कि छोटे छोटा एक रिट्रेसमेंट हो जाते हैं, वहाँ पे आपको हल्का फुल्का डर लगने लगता है। बट ये मेरा यार, ये मेरे को लगा कि मैंने कहीं ना कहीं ये जो बुलिस साइड का ट्रेड था ये मैंने मिस किया। मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे का रीज़न क्या था, बुलिस साइड का ट्रेड लेने के पीछे क्या रीज़न था, क्या लॉजिक्स थे, वो भी डिस्कशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कह सकते हो आप फियरनेस रही भाई, वो मेरे को लगता है कि थोड़ा ओवरकम करनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत जगहों पे ऐसा भी होगा कि कुछ अच्छे ट्रेड मिस हो जाते हैं वहाँ पे। तो नो डाउट ये मतलब एक डिफेंसिव प्ले होता है जब आपके पास प्रॉफिट्स नहीं होते हैं। कोई नहीं, क्या है कि मतलब आपको पहले अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करना है, देन उसके बाद अपन को प्रॉफिट्स के बारे में सोचना है। देखते हैं इसके बारे में मैं क्या करता हूँ। नो डाउट इसको अपन नोट डाउन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, मेरे से क्या क्या गलती हुई, सबको डिस्कशन करते हैं एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कल का अगर आपने एनालिसिस वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे अपन ने एक लेवल यहाँ पे मेंशन किया था 24,400 का। और यहाँ पे दोनों ही इंडेक्स में छोटा मोटा गैप अप देखने को मिला। तो पहला जो क्राइटेरिया है जो मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है वो है, पहले आपको देखना है लास्ट डे सेंटीमेंट। सेंटीमेंट क्या था, अगर अपन यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं एक सॉर्ट ऑफ साइडवेज टू न्यूट्रल सेंटीमेंट था। और उससे पहले क्या चला आ रहा है, बुलिश सेंटीमेंट। तो इतना तो समझ में आ रहा है न्यूट्रल टू अपन बुलिश है, इतना अपने दिमाग में क्लिक कर गया, ठीक है। उसके बाद अपन हल्के से गैप अप हो रहे हैं, तो ये भी क्लिक करेगा कि भाई मार्केट में स्ट्रेंथ नो डाउट है, ठीक है। उसके बाद उसके बाद अगर अपन देखें, मैंने एक आप लोगों को चीज़ बताई है कि एक सेकेंड वेट करना है, थोड़ा सा मैं एक पॉइंट नोट डाउन कर देता हूँ। हम्म, ठीक है, ठीक है। सॉरी फॉर एवरीवन एंड कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैंने एक चीज़ आप लोगों को सिखाई है कि लास्ट स्विंग आपको वॉच करना है कि मार्केट के लास्ट स्विंग्स कहाँ पे बने हुए हैं। स्विंग मतलब ज़्यादा कुछ नहीं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि जहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा गिरे हैं और जहाँ से मार्केट एक अच्छा खासा उठे हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो कल के लिए जो स्विंग था वो ये लेवल था, ठीक है। और मार्केट बीच में थे, आज भी मार्केट बीच में ही ओपन हुए। अब कुछ लोग कह सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये भी स्विंग हो सकता है, ये भी स्विंग हो सकता है, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ना पहले कैंडल जब क्लोज करी उसके हिसाब से देखिए ना कि क्या स्विंग बन सकता है। फिर मैंने ये अपन को समझ में आ गया कि सेंटीमेंट क्या था, ठीक है। सेंटीमेंट के बाद अगर अपन इंडेक्स का कंपैरिजन कर लें तो पहली कैंडल अगर आप यहाँ पे निफ्टी में देखते हैं, वहीं में अगर आपको बैंक निफ्टी की अगर फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल आपको शो करूँ तो आपको क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि कौन सा इंडेक्स यहाँ पे ज़्यादा बुलिसनेस की तरफ स्ट्रेंथ दिखा रहा है, नो डाउट निफ्टी, ठीक है। तो ये भी हो गया, अपन ने यहाँ पे सेंटीमेंट देख लिया, इंडेक्स कंपैरिजन कर लिया। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो इंडेक्स कंपैरिजन है ये अपन को सेकंड हाफ में भी देखना है, ठीक है ना। बट उसे अपन इग्नोर करते हैं, वो सेकंड चीज़ है। अब देखते हैं अपन हायर टाइम फ्रेम पे कि मार्केट का ट्रेंड क्या था। नो डाउट अपन ने देख लिया कि बुलिश ट्रेंड था, ठीक है। उसके बाद अपन ने स्विंग भी फाइंड आउट कर लिया कि स्विंग क्या था। अब समझो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को, बहुत बंदों को लग रहा होगा कि मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री क्यों नहीं करी जब यहाँ पे मार्केट कर रहा था। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे क्या हुआ था। ये देखो,
1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये डायरेक्टली गया है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। अगर यहाँ पे बीच में कहीं पे ये कैंडल भी अगर हल्का सा नीचे आके एंड देन निकल रहा होता ना, मैं ले लेता एंट्री, बट वो एकदम इमीडिएटली गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बीच में कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं भाई, करने के लिए बहुत एंट्री थी, बट मैंने क्या किया, मैंने वेट किया, मैंने पेशेंसली वेट किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो फर्स्ट कैंडल क्या है, समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप कह सकते हो कुछ लोगों के लिए इन्वर्टेड होगा, कुछ लोगों के लिए डोजी होगा। फिर उसके बाद एक सेलिंग कैंडल, नो डाउट, क्या फॉलो थ्रू रहा, नहीं रहा। इसके बाद यहाँ पे कहीं ना कहीं क्लोज करेगा। यहीं कहीं मैंने एंट्री बनाई थी 35, आप कह सकते हो 31 32, यानी कि 931 932 के आसपास मैंने एंट्री बनाई। ट्रेड मेरे फेवर में भी चला, 6 7 रुपीज़ मेरे फेवर में चला। बट ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये कैंडल ने थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो सीन ख़राब कर दिया। बट मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना था, कहाँ तक के लिए, कि जो लास्ट स्विंग बना हुआ है ना, ये एटलीस्ट मार्केट ब्रेक करे। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है कि अगर देखो यहाँ से मार्केट डायरेक्ट गए, मार्केट में पहला रिट्रेसमेंट आया है, पहले रिट्रेसमेंट पे वो कभी नहीं गिरेगा, पहले रिट्रेसमेंट पे वो कभी नहीं गिरेगा। लेकिन जब उसका लास्ट स्विंग ब्रेक हो रहा है, अब वो यहाँ पे क्या हो सकता था कि अगर मैं यहाँ पे वेट करता तो नो डाउट मेरा यहाँ पे एसएल ज़्यादा, मेरे को 10 से 15 रुपए का एसएल देना पड़ता। बट कोई नहीं, मेरे को थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करना था। बट जिस दिन मेरे पास प्रॉफिट होंगे, मैं डेफिनेटली इसको मैं कैच करूँगा। ये जो मूव आप देख रहे हो, ये आपको डेफिनेटली मेरे अकाउंट में कैच दिखेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर अपन देखें तो उसके बाद कहाँ पे एंट्री बन सकती थी, ये जो पॉज था, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इस पॉज पे एक एंट्री बन सकती थी, क्योंकि यहाँ पे अपन को एक 500 का साइकोलॉजिकल नंबर मिल रहा था। उसके साथ आप कह सकते हो एक पॉज पे एंट्री मिल रही थी। फिर वो धीरे धीरे करके सॉर्ट ऑफ ऊपर जाता रहा, अपन ने कोई भी ट्रेड यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं किया। वहीं अगर अपन बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देख लें, तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे सेम सिनेरियो था और यहाँ तो मेरी फेवरेट कैंडल बनी थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अपना था प्रीवियस डे हाई, उसके पास अगर आप देखें तो एग्जैक्ट जाके अपनी एकदम फेवरेट कैंडल बनी है, एकदम एग्जॉस्ट लोगों के लिए कह सकते हैं। जो लोग मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के ट्रेड करते हैं, वो डेफिनेटली इस कैंडल पे जाके शॉर्ट कर देंगे जब इसका फॉलो थ्रू मिलेगा। बट मैं ये नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता? क्योंकि यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट ने फॉल किया, प्राइस उसके वहाँ पर रिट्रेस आया और दोबारा यहाँ पे आया, यानी कि 2 टच पहले ही लग चुके हैं, ये तीसरा टच मारने मार्केट जा रहा है। और तीसरे टच में चलो ठीक है, मैंने ये मान लिया कि तीसरा टच मारने जा रहा है, थोड़ा सा दिखाए तो। ये जो इतनी बड़ी आपको कैंडल दिख रही है, एटलीस्ट इसका 50% 30, मैं तो कहता हूँ 50% ब्रेक तो होने दो। आपको ये छोटी सी 2 कैंडलें दिख रही हैं, बट इतनी बड़ी ये जो कैंडल आपको नहीं दिख रही है, मतलब दिमाग लाओ ना यार तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने शॉर्ट नहीं किया। बट ये जब इन्वर्टेड हैमर देख के डेफिनेटली भाई बहुत लोग शॉर्ट करते हैं, बट मैं यहाँ पे नहीं करता। मैं इसको एग्जॉस्ट कैंडल बोलता हूँ। मैं कहता हूँ कि मार्केट एक बार फिर इस विक को टच करने जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कह सकते हो अगर मैं बैंक निफ्टी वॉच कर रहा होता तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक ट्रेड को अटेम्प्ट करता इस जगह पे। और यहाँ से अगर आप देखें तो फिर यहाँ पे मेरा क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, एक बुक है, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा आने वाले टाइम में। क्या होता है कि ट्रैप्स, क्या होता है, एक तरह का ट्रैप होता है जिसमें क्या होता है कि सपोज आपने यहाँ एंट्री करी, प्राइस हल्का सा मूव करता है, जो लोग थोड़ा सा डिफेंसिव प्ले करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, इमीडिएट बेसिस पे अपने एसएल को कॉस्ट पे शिफ्ट कर देते हैं। तो मार्केट क्या करता है कभी कभी, या ज़्यादातर टाइम क्या करता है, वो पहले एसएल ट्रिगर करता है एंड देन मूव करता है। वहाँ यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सेम सिनेरियो था। अगर मान लो मेरी तरह जो बंदे होते हैं, क्या होता है, उनको थोड़ा सा और एडवांस होना होता है। क्यों होना होता है? अगर आप यहाँ पे देखें तो अपन एंट्री क्या करते हैं, इसी कैंडल के हाई पे, ठीक है। उसके बाद जब कैंडल इतना मूव कर जाता है, अपन क्या करते हैं, कॉस्ट पे शिफ्ट करते हैं, कॉस्ट इसने हिट किया और बूम खत्म। ये अगर आप देखें, इतनी बड़ी कैंडल क्यों आई है? पहली तो कैंडल इसलिए आई है कि जो ये पोजीशन एग्जिट हुई है, और ये जो कैंडल है इसमें इतनी बड़ी विक क्यों आई है, ये इतना बड़ा स्पार्क क्यों आया है? क्योंकि बस एसएल मार्केट ने ट्रिगर करे एंड देन इमीडिएट वो रिवर्स हुआ है। बट एनीवेज, इस कॉन्सेप्ट को अपन को वेट, इसको नो डाउट इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं भी एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकता हूँ। और इसको अपन नो डाउट इसमें थोड़ा सा और इसको मतलब अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक लास्ट ट्रेड और अटेम्प्ट किया, वो मैं आप लोगों को लॉजिक बताता हूँ। वो मैंने पुट साइड की तरफ किया था। क्यों किया था? तो उसके लिए मैं यहाँ पे 5 मिनट में मेरे को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं 3 मिनट्स में आ जाता हूँ,
ठीक है ना। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो जो अपन ने ट्रेड यहाँ पे अटेम्प्ट किया था वो अपन ने क्यों किया था। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं हायर लोज बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोज बने, यहाँ पे लोज बने, और यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं लोज बनाए। ठीक है, यहाँ पे अगर नोटिस करने वाली बात क्या है कि जो लोग सिंपली मतलब अपने एसएल्स को पिछले स्विंग के नीचे रख रहे हैं वो लोग इजीली सेफ हो पा रहे हैं। ठीक है, बट अगर यहाँ मैं देखूँ, यहाँ पे अराउंड अराउंड आप कह सकते हो 12:40 हो रहे थे, तो मार्केट में मूवमेंट आने का भी टाइम हो चुका था, 1 आवर मतलब 1 बजने वाले थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरा वही वाला कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट, कि मानो कोई सपोर्ट लेवल है, मार्केट उस लेवल पे अगर फ्रिक्वेंटली वापस आ रहा है तो वो बाउंस होने के लिए या वहाँ पे सपोर्ट फाइंड आउट करने के लिए नहीं आ रहा है, वो उसको ब्रेक करने के लिए आ रहा है। क्योंकि अगर उसमें स्ट्रेंथ होती तो वो डेफिनेटली 1 या 2 बार में निकल जाता। तो सेम सिंपल कॉन्सेप्ट में मैंने यहाँ पे ट्रेड को अटेम्प्ट किया। नो डाउट यहाँ पे अपन ने कहीं ना कहीं एंट्री बनाई, और जो एसएल था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, माइनर अपन ने रखा था, और अपन ने कहीं ना कहीं टारगेट किया था कि ये जो लास्ट स्विंग है ये ब्रेक होगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट कोई नहीं, ये चीज़ें भी होती रहती हैं। इसमें भी आपको ज़्यादा वो नहीं करना कि काश मैं यहाँ बुक कर लेता, काश मैं ये कर लेता। आप कह सकते हो मेरे को 15 से 20 रुपये मेरे को मिल रहे थे, बट मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था कि प्रीमियम डबल हो जाए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। उसके बाद नो डाउट मैंने यहाँ पे कोई भी मार्केट को वॉच नहीं किया। अगर वॉच करता तो डेफिनेटली एक छोटा सा ट्रेड मैं आपको बताऊं तो, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हाँ ये वाली कैंडल पे मिल सकता था। कौन सी कैंडल पे? हम्म, एक तो इसी कैंडल में मिल सकता था, ये जो एग्जॉस्ट कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ पे जब इसके निकलने लगता मैं यहाँ कहीं एंट्री कर सकता था। और यहाँ कहीं भी मेरे को लग रहा है ना कि एक एंट्री बन सकती होगी जब ये सपोर्ट मल्टीपल टाइम हिट हो रहे होंगे कहीं ना कहीं। हम्म, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं डेफिनेटली अटेम्प्ट करता अगर मैं देख रहा होता ना, अगर मैं यहाँ पे देख रहा होता, यहाँ पे अगर मैं वॉच कर रहा होता, देखो एक बार बाउंस आया, 2 बार बाउंस आया, तीसरी बार आता ना, मैं डेफिनेटली यहाँ पे शॉर्ट कर देता, मेरा एसएल भी कट जाता। और फिर जब ये चौथी बार आता ना, मैं चौथी बार भी शॉर्ट करता, तब भी मेरा एसएल कट सकता था। बट क्या है, आपको रिग्रेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप देखें तो इसी सेटअप पे अपन ने यहाँ पे किया, अपन को थोड़ा बहुत पैसा मिला, यहीं पे अपन कर रहे हैं। और अगर मैं आपको कल का दिखाऊं, जो कल की जो सेलिंग अपन ने फाइंड आउट करी थी वो भी कहीं ना कहीं सेम सेटअप पे थी। अगर आप यहाँ देखें तो देखो, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो मल्टीपल टाइम, देखो मार्केट वापस आ रहा है, यहाँ पे अपन ने अटेम्प्ट किया और बूम खत्म। और यहाँ पे भी अगर कोई एंट्री नहीं कर पाया, देखो यहाँ पे भी अगर किसी ने एंट्री करी होगी, मल्टीपल वापस आ रहा है, अटेम्प्ट किया, यहाँ पे खत्म। तो वही है कि 100% कोई सेटअप नहीं होता, आपको सेटअप पे ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है, और एसएल्स के साथ क्या रहना है, स्टिक रहना है। एनीवेज यही था फिर आज का कुछ ट्रेड लॉजिक। हाँ, और वो जो लॉजिक है कि ट्रेलिंग वाला, उसके ऊपर भी मैं नो डाउट एक कंप्लीट एक सेशन अपन करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल, एंड सारे वालों को दिल से जय श्री राम। मिलते हैं फिर कल।